मेडिसन के स्कूल में आयरीन नाम की एक खूबसूरत लड़की आई है जो थोड़ी अजीब है, लेकिन हाँ, उसका प्रोजेक्ट है इंसानों की साइकिक एबिलिटी पर, जिसके बाद वो मेडिसिन से दोस्ती करती है। लेकिन पूरी कहानी में आप लास्ट तक ये समझ नहीं पाएंगे कि असली साइकिक कौन थी, एरिन जो मेडिसिन को पपेट की तरह अपनी बातों पर चला रही थी, या मेडिसिन जो कूल बनने का नाटक कर रही थी पर असली ताकत उसी के अंदर छुपी हुई थी। चलते हैं ट्वाइलाइट जोन सीजन 2 के एपिसोड नंबर 5 की तरफ, जिसका नाम है अमंग द अनट्रोडन। कहानी शुरू होती है हमें मेडिसिन नाम की लड़की को दिखाते हुए, जो कमरे में मेकअप कर रही थी। कमरे में रखी हुई ट्रॉफीज को देखकर लग रहा था कि जरूर वो स्कूल की सबसे टैलेंटेड और सबसे पॉपुलर लड़की है, और ऐसा होता भी था। मेडिसन की 4-5 लड़कियों की एक ग्रुप थी। हालांकि ये सभी लड़कियां काफी ज्यादा मीन और बुली टाइप की थी। इन्हें बच्चों को तंग करने में अलग ही मजा आता था। आज इनकी क्लास में आयरीन नाम की एक लड़की को इंट्रोड्यूस किया जाता है, जो कि मिड सेमेस्टर में ज्वाइन कर रही थी, क्योंकि पिछले स्कूल में ज़रूर कुछ प्रॉब्लम हुई होगी, जिसके कारण उसे नए स्कूल में ट्रांसफ़र किया जा रहा है। टीचर आयरीन को कहती है कि खुद को इंट्रोड्यूस करो। अब आयरीन के बाल बिखरे हुए थे। जैसे बाकी लड़कियां शॉर्ट ड्रेसेस पहनती थी, उसकी स्कर्ट की लंबाई काफ़ी ज़्यादा थी और वो दिखने में भी काफ़ी अंडर कॉन्फिडेंट लग रही थी। लेकिन जब वो क्लास में खुद को इंट्रोड्यूस करती है तो पता चलता है कि आयरीन नई जगह में है, इसलिए अंडर कॉन्फिडेंट है, पर वो काफ़ी ज़्यादा फन लविंग पार्टी जैसी लड़की है और वो साइकोलॉजी पर रिसर्च कर रही है। उसके स्कूल का प्रोजेक्ट है साइकिक एबिलिटी को जागृत करना। अब ये सुनकर धीरे धीरे ही सही, लेकिन मेडिसन और उसकी गर्ल्स गैंग उसे बुली करने लगती है, जैसे कुछ कुछ मीन कमेंट पास करती हैं। आयरन इन चीज़ों को इग्नोर करती है, क्योंकि हर नए स्कूल में ऐसे कोई ना कोई तो होगा ना जो आपको परेशान करेगा। टीचर आयरन को कहती है कि वो क्लास की खाली बेंच पर बैठ जाए। आयरन भी खुश होकर जब बैठने जाती है तो एक मीन लड़की जानबूझकर उसके बैग को गिरा देती है। आयरन के सारे सामान जमीन पर फैल गए थे, जिसमें हम देख पाते हैं कि वो अलग अलग प्रकार की पुस्तकें पढ़ती है, जैसे कि हैरी पॉटर, ट्वाइलाइट, ऐसी मूवीज या ऐसी फिल्में जिनमें मैजिक का जिक्र हो। ये देखकर भी वो लड़कियां इसके ऊपर हंसने लगती है। जब आयरीन अपने बैग के सामानों को सकेल कर अपनी चेयर पर बैठती है तो वो देखती है कि उसकी बेंच पर एक कागज पड़ा हुआ है। ऑब्वियसली ये कागज भी मेडिसिन और उसकी गैंग ने ही फेंका होगा। वो उस कागज को खोलकर देखती है तो उसमें बहुत ही भद्दा क्वेश्चन लिखा हुआ था कि तुम्हें तुम्हारी प्रीवियस स्कूल से क्यों निकाला गया। ऑप्शन नंबर 1 कि तुम लूजर थी, या ऑप्शन नंबर 2 तुम एक स्लट थी। सर्कल करो दोनों में से तुम क्या थी। ये देखकर आयरीन को बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेटेड फील होता है, लेकिन वो इस चीज़ को इग्नोर करती है। टीचर भी क्लास लेना शुरू कर चुकी थी तो आयरीन अपनी क्लासेस पर फोकस कर रही थी, लेकिन मेडिसन और उसकी गर्ल गैंग उसे लगातार पोक की जा रही थी। मेडिसन कहती है कि क्यों तुम्हारे पास पेंसिल नहीं है सर्कल करने के लिए, चलो मैं तुम्हें पेंसिल दे देती हूँ। ये कहकर वो अपनी डेस्क से पेंसिल को खोजने लगती है, लेकिन यहाँ पर कुछ अजीब होता है। मेडिसन की पेंसिल बेंच पर उसे छूने पे महसूस नहीं होती, लेकिन अगले ही पल वो पेंसिल वहीं पर थी, जिसके बाद वो कहती है कि लो मैं तुम्हें पेंसिल दे रही हूँ। ये कहकर वो एक पेंसिल को आयरीन की तरफ फेंकती है, जो आयरीन के सिर से टकराकर जमीन पर गिर जाती है। फिर से सभी लड़कियां हंसने लगती है। टीचर क्लास को साइलेंट करती है और आयरीन अपनी पढ़ाई पर फोकस करने लगती है, लेकिन कैमरा जाता है उस पेंसिल की तरफ जो जमीन में गिर चुका था, और अब वो धीरे धीरे डस्ट में कन्वर्ट होने लगता है, जैसे इस पेंसिल का कभी कोई अस्तित्व था ही नहीं, वो मिट्टी में मिल जाता है। ये सब कैसे हो रहा था? क्या आयरीन के पास कोई ताकत थी? ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। खैर, आयरीन अब स्कूल में सेट होने की कोशिश कर रही थी। वो अपने रूम में चली जाती है, जहाँ पे वो साइकोलॉजी के ऊपर कुछ पुस्तकें पढ़ने लगती है, लेकिन वो फील कर पाती है कि बाहर मेडिसन और उसकी गर्ल गैंग जोर जोर से हंस रही हैं। इनफैक्ट बाकी स्कूल की लड़कियां भी हंस रही हैं। आयरीन जब थोड़ा ध्यान लगाकर सुनती हैं तो वो आयरीन की पर्सनालिटी और उसके साइंस प्रोजेक्ट का मजाक उड़ा रही थी कि कैसे वो साइकिक एबिलिटी पर रिसर्च करने वाली है। भले ऐसे कोई चीजें होती हैं क्या? ये देख के आयरीन को काफी ज्यादा तन्हा और अकेला महसूस होता है। उसे महसूस हो जाता है कि लोग उसे पसंद नहीं कर रहे हैं, तो वो साइंस टीचर के पास जाती है ये बताने के लिए कि वो अब साइकिक एबिलिटी पे प्रोजेक्ट नहीं करने वाली है। ऐसी स्थिति में टीचर उसे बताती है कि अब वो प्रोजेक्ट
प्रोजेक्ट को चेंज नहीं करवा सकती क्योंकि ये प्रोजेक्ट अब प्रिंसिपल के पास फाइनलाइज होकर पहुंच चुका है। लेकिन आयरिन महसूस कर पाती है कि टीचर तो उसके प्रोजेक्ट को ठीक से बोल भी नहीं पा रही है। उसका असली प्रोजेक्ट था ह्यूमन साइकोलॉजी एंड देयर साइकिक एबिलिटी। लेकिन टीचर जब भी उसके टॉपिक को एड्रेस कर रही थी वो कहती थी ठीक है, तुम वो साइकिक वाइकिक वाला जो भी कर रही हो करो। आयरिन को महसूस होता है कि उसके प्रोजेक्ट को तो उसकी खुद की टीचर भी अहमियत नहीं दे रही है, तो ऐसे में वो कैसे अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लेगी। और चलो कंप्लीट कर भी लेगी, ये उसका फेवरेट टॉपिक है, लेकिन क्या उसे लोग फिट इन करेंगे, उसे इज्जत देंगे। खैर अब आयरिन के पास कोई भी ऑप्शन नहीं था अपने प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करने के अलावा। तो आज वो स्कूल में एक ग्रुप एक्टिविटी कर रही थी जिसमें वो टेस्ट करना चाह रही थी कि क्लास के सभी बच्चों या कह लीजिए दिए गए 100 बच्चों के ग्रुप में किसके पास साइकिक एबिलिटी कितनी ज़्यादा है। इस टेस्ट के लिए उसने सभी को एक पेपर दिया था, जिसके बाद वो क्लास के सामने खड़ी हो जाती है और ताश की गड्डी जैसे कुछ कार्ड्स निकालने लगती है। हर कार्ड्स में सर्कल, ट्रायंगल जैसे अलग अलग निशान बने हुए थे। आयरिन जब कार्ड को निकालेगी तो बच्चों को बस अपने इंट्यूशन से या खुद के दिमाग से ही सोचना था कि इस कार्ड में क्या निशान हो सकता है। अब यहाँ पर आयरिन के क्लास एक्टिविटी को सब लोग फिल करके आयरिन को पेपर हैंड ओवर कर देते हैं और आयरिन गार्डन में बैठकर सभी के पेपर्स को चेक करने लगती है। किसी के 5 नंबर आए थे, किसी के 4 नंबर आए थे, जिसका मतलब ये था कि जब उसने 24 बार कार्ड्स को निकाला था तो किसी ने 5 बार सही तुक्का लगाया था, किसी ने 4 बार सही तुक्का लगाया था, जो कि एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि एवरेज 24 या 25 बार में से 4 या 5 बार ही हमारा तुक्का सही बैठता है। लेकिन आयरिन शॉक हो जाती है जब वो मेडिसिन का पेपर देखती है। मेडिसिन के 0 नंबर आ रहे थे। ये इम्पॉसिबल है क्योंकि हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग एटलीस्ट 4 से 5 तुक्के तो मेडिसिन को मारने चाहिए थे। अगर उसके 0 मार्क्स आ रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं जानबूझ के मेडिसिन ने इस टेस्ट को गलत तरीके से दिया है ताकि आयरिन के रिजल्ट्स इन्फ्लुएंस हो। ऐसे में आयरिन को बहुत डिसअपॉइंटमेंट फील करती है और वो पेपर चेक करने के बाद तुरंत ही मेडिसिन के कमरे पर पहुंच जाती है। थोड़ी हिम्मत जुटाकर वो मेडिसिन के दरवाजे पे नॉक करती है और मेडिसिन से पूछती है कि उसने टेस्ट को गलत तरीके से क्यों दिया। ये कहकर वो उसे पूरी बात समझाने लगती है कि उसकी हाइपोथेसिस क्या है और मेडिसिन अगर इस तरीके से नकल करेगी तो उसके रिजल्ट्स पर क्या असर आ सकता है। लेकिन मेडिसिन तो अपनी गर्ल गैंग के साथ पार्टी कर रही थी। ऐसे में आयरिन को सामने देखकर वो उसका फिर से मजाक उड़ाती है। आयरिन उसे बहुत प्यार से समझाती है कि मेडिसिन को अपनी साइकिक एबिलिटी पर काम करना चाहिए। एटलीस्ट उसे ये तो ट्राई करना चाहिए ना कि उसकी ह्यूमन एबिलिटी कितनी है। क्या वो एवरेज 5 से 6 तुक्के मार पा रही है? अगर उसने टेस्ट को सही तरीके से दिया होता तो क्या पता मेडिसिन ने पूरे 100% सही आंसर दिए होते, पर उसने टेस्ट को सीरियसली लिया ही नहीं। कहीं ना कहीं मेडिसिन को आयरिन की बातों में इंटरेस्ट आ रहा था। हाँ, उसने जानबूझकर टेस्ट को झूठ मूठ कर दिया था, पर क्या पता अगर ऑनेस्टली वो इस काम को करती तो मेडिसिन के भी कुछ रिजल्ट्स आते जो उसे भी जानने में मजा आता। लेकिन क्योंकि वो अपनी गर्ल गैंग के साथ थी तो आयरिन को बेइज्जत करके भगा देती है। आयरिन भी अपना मुंह लेके चली जाती, लेकिन जाने से पहले वो अपने कार्ड्स को मेडिसिन के दरवाजे पर ही रख देती है और अपने कमरे में चली जाती है। रात को पार्टी खत्म होते ही मेडिसिन की सभी सहेलियां जब चली जाती हैं तो उसे वो कार्ड अपने घर के दरवाजे पर नजर आता है, तो वो उस कार्ड को लेकर अपने कमरे में चली जाती है। शुरू में उसे ये सब मजाक लग रहा था, लेकिन मेडिसिन तब शॉक हो जाती है जब वो बिना देखे ही कार्ड पर बने हर निशान को अपने से बता दे रही थी। यानी मेडिसिन के अंदर सच में साइकिक एबिलिटीज थी। मेडिसिन ये देख के बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है, जिसके बाद वो आयरिन के दरवाजे पर एक चिट्ठी लगाकर नॉक करके भाग जाती है। आयरिन जब दरवाज़ा खोलती है तो उसके दरवाजे पे जो चिट्ठी टंगी थी उस पे एक खुफिया नक्शा बना हुआ था, जो नक्शा उसे छुपे हुए बेसमेंट के बाथरूम की तरफ ले जा रहा था। ये बाथरूम काफ़ी टूटा फूटा था और स्कूल का कोई भी इंसान इसे यूज़ नहीं करता था। यहाँ पर मेडिसिन ने आयरिन को मिलने के लिए बुलाया था ताकि वो शांति से बिना जजमेंट के बात कर पाए। मेडिसिन यहाँ पे आयरिन को चिल्लाने लगती है कि वो कार्ड्स के सही शेप को कैसे जज कर पा रही है। कहीं आयरिन का कोई जादू टोना तो नहीं, आयरिन कहीं उसके साथ कोई प्रैंक तो नहीं कर रही। पर इसके उलट आयरिन ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। यही तो उसका प्रोजेक्ट था ना, इंसान की साइकिक एबिलिटी। और लकीली मेडिसिन के पास वो साइकिक एबिलिटी थी।
यानी आयरिन को अपने प्रोजेक्ट के लिए एक सही सब्जेक्ट मिल चुका था। वो मेडिसिन को यकीन दिलाती है कि वो कोई भी प्रैंक नहीं कर रही। मेडिसिन ने जो कुछ किया ये उसकी अनफिल्टर्ड रॉ एनर्जी है। यानी मेडिसिन एक साइकिक है जो उसे खुद नहीं पता था। मेडिसिन भी आयरिन की बातों पे इंटरेस्ट लेने लगती है। बस उसे वो एक वार्निंग देती है कि मैं तुम पर ट्रस्ट कर रही हूँ, अगर तुम मेरा ट्रस्ट तोड़ोगी तो याद रखना इसी बाथरूम में तुम्हें मार कर जिंदा गाड़ दूंगी। आयरिन को लगता है मेडिसिन मजाक कर रही होगी। हाँ, उसके पास एक ताकत है, यानी अब वो अपने प्रोजेक्ट पर अच्छे से काम कर सकती है। तो बस वो डिसाइड कर लेते हैं कि हर कुछ समय के बाद वो इस बेसमेंट में मिला करेंगे जहाँ पर वो मेडिसिन की साइकिक एबिलिटी के ऊपर और प्रोजेक्ट्स ट्राई करेंगे। तो बस इनका प्रोजेक्ट अब शुरू होता है। अगली रात को आयरिन ने बाथरूम में खूब सारी कैंडल्स जलाकर रखी थी। कांच पर उसने कुछ पॉइंट्स लिख कर रखे थे कि साइकिक एबिलिटी के डिफरेंट स्टेट्स क्या क्या होते हैं। मेडिसिन वहां पर आती है तो पहले आयरिन टेस्ट करती है कि क्या सच में वो कार्ड्स को सही तरीके से जज कर पा रही है, और वाकई में बिना देखे ही मेडिसिन सही सही बता दे रही थी कि कार्ड में कौन सा शेप बना हुआ है। आयरिन को भी यकीन आ जाता है कि मेडिसिन की साइकिक पावर जागृत हो चुकी है। बस अब उसके डिफरेंट स्टेट्स थे, जैसे कि क्या वो सामानों को भी मूव कर पाती है, क्या वो सपने में कहीं ट्रैवल कर पाती है, क्या वो एस्ट्रल ट्रैवल कर पाती है, या दूसरों के माइंड को पढ़ पाती है। वो डिफरेंट टेस्ट्स करते हैं। कुछ टेस्ट सक्सेसफुल होते हैं, कुछ टेस्ट नहीं होते हैं। और कहीं ना कहीं इस सीन को देखकर मुझे अमेरिकन हॉरर स्टोरी कवन की याद आ रही थी, जहाँ पर कुछ विचेस ऐसे ही अपनी ताकत को जागृत करती हैं, फिर दूसरी विच वाली ग्रुप से लड़ती हैं, जिस बीच में एक लव स्टोरी भी चलती है। काफी इंटरेस्टिंग वेब सीरीज थी, प्लीज उसको जरूर देखिएगा, हमने अपलोड करके चैनल पर रखी हुई है। खैर वापस आते हैं। इस टेस्ट के दौरान आयरिन को पता चलता है कि मेडिसिन दूसरों के दिमाग को भी पढ़ सकती है। तो बस अब वो इसी एबिलिटी पर काम करना शुरू करते हैं। आयरिन यहाँ पर एक कार्ड को लेती है, जिस कार्ड को वो देखती है कि उस पे क्या शेप बना हुआ है, और फिर वो उस कार्ड को जला देती है। अब क्योंकि मेडिसिन को नहीं पता, क्योंकि कार्ड जल चुका है, तो उसे आयरिन के दिमाग को पढ़ना पड़ेगा कि उसने क्या देखा, और वो आयरिन के दिमाग को सही तरीके से पढ़ के बता देती है कि उस कार्ड पर कौन सा शेप बना हुआ था। और अब आयरिन बहुत ज़्यादा खुश थी, पर मेडिसिन का कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट हो चुका था। सुबह सुबह जब वो स्कूल के कैफेटेरिया पे जाती है तो हर लड़की के दिमाग को पढ़ पा रही थी कि वो क्या सोच रही हैं, और अपनी पावर का शो ऑफ करने के लिए वो एक खाली बेंच पर एक अकेली लड़की के पास जाती है, जहाँ पर वो उसे चमकाते हुए कहती है कि इस टेबल को खाली करो, वरना मैं सबको बता दूंगी कि तुम्हारे पापा का चक्कर घर की नौकरानी के साथ चल रहा है और तुमने उन्हें रंगे हाथों पकड़ा था। ये सुनकर वो लड़की बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो जाती है और तुरंत वहाँ से भाग जाती है। मेडिसिन और उसकी गर्ल गैंग तो हंसने लगती है कि कैसे मेडिसिन ने इस लड़की को डरा दिया, लेकिन आयरिन दूर से ये देखकर बिल्कुल नाखुश नजर आ रही थी। वो पजल्ड थी कि कहीं वो कुछ गलत तो नहीं कर रही, लेकिन आयरिन जिस तरीके से उस लड़की को देख रही थी, कहीं ना कहीं ये भी शक पैदा हो रहा था कि कहीं आयरिन खुद भी तो एक साइकिक नहीं और वो मेडिसिन का बस दोस्ती पाने के लिए यूज कर रही है। अगले दिन आयरिन ने खुद को अच्छे तरीके से सजाया, बाल को खुद ही काटा, खुद स्ट्रेट किया, सुंदर से क्लिप लगाए, और आज वो थोड़े अच्छे कपड़े पहनकर मेडिसिन से बेसमेंट में मिलने के लिए जाती है। मेडिसिन भी उसका बदला हुआ रूप देखकर समझ जाती है कि आयरिन खुद को फैशनेबल दिखाकर उसके ग्रुप के साथ फिट होने की कोशिश कर रही है। आयरिन भी मेडिसिन को खुशी खुशी दिखाने लगती है कि देखो आज मैंने तुम्हारे जैसे बाल बनाए हैं, तुम्हारे जैसे क्लिप लगाए हैं। अब आयरिन की इनोसेंस देखकर मेडिसिन चाहे कितना भी मीन बनना चाहे, वो आयरिन के सामने मतलबी बिहेव नहीं कर पा रही थी। तो वो आयरिन को बिल्कुल एक अच्छी दोस्त की तरह नर्चर करती है, उसे और टिप्स देती है कि उसे अपनी स्किन पर क्या लगाना चाहिए जिससे वो सुंदर दिखेगी। और आज फिर से अपना साइकिक सेशन करते हैं, जिस सेशन के बाद आज वो दोनों अच्छी दोस्त बन गई थी। आयरिन मेडिसिन पे ट्रस्ट करने लगी थी और मेडिसिन आयरन पे ट्रस्ट करने लगी थी। आयरिन मेडिसिन को कहती भी है कि उसे उसका लुक बहुत पसंद आता है, उसे अपना यूट्यूब चैनल खोलना चाहिए जिसमें वो गेट रेडी विथ मी और मेकअप ट्यूटोरियल्स सिखाए। लेकिन मेडिसिन का कहना था कि वो कुछ अलग करना चाहती है। वो भले दिखाती है कि वो बहुत फैशनेबल है, बट वो ये सब करना नहीं चाहती, उसे बस एक शांत जिंदगी चाहिए। इस तरीके से वो बात करते हुए एक दूसरे के साथ अच्छी दोस्त बनते हुए वहाँ से आ ही रहे थे कि उन्हें स्कूल की वार्डन पकड़ लेती है। वार्डन उन्हें डांटती है कि इतनी रात को वो स्कूल में क्यों घूम रही है, चलो
स्कूल के प्रिंसिपल के पास चलो ताकि तुम दोनों को सज़ा मिले। आयरिन काफ़ी ज़्यादा डर गई थी क्योंकि अभी अभी तो उसने स्कूल में एडमिशन लिया था। अब वो किसी प्रॉब्लम में नहीं पड़ना चाहती थी। लेकिन मेडिसन की तो साइकिक ताकत जाग चुकी थी। ऐसे में वो उस वार्डन के माइंड को रीड करते हुए कहने लगती है कि तुमने स्कूल के पैसों में बहुत गड़बड़ी की है और मुझे पता है तुम्हें गैम्बलिंग की बुरी हैबिट है, तो तुम हमें प्रिंसिपल के पास मत जाने दो। हम ये भी नहीं बताएंगे कि तुमने पैसों में क्या हेर फेर किया है, कहाँ गैम्बलिंग में कितने पैसे हारे हैं, और हाँ, हमें छत की चाबी भी चाहिए। ये सुनते ही वार्डन काफ़ी डर जाती है और तुरंत सर पर पैर रखकर वहाँ से भाग जाती है। और आयरिन काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही थी कि मेडिसन अपनी ताकत को सही तरीके से यूज़ करना सीख गई है। बातों ही बातों में आयरिन मेडिसन से पूछती है कि तुम्हें ये छुपे हुए बाथरूम वाले बेसमेंट के बारे में कैसे पता चला। तो मेडिसन बताती है कि उस बाथरूम में पहले वो और उसकी लड़कियाँ ड्रग्स लिया करती थी। स्कूल वालों ने इस बात को पता कर लिया था, तब से उस जगह को बैन कर दिया गया है, वहाँ कोई नहीं जाता। इसलिए मेडिसन कभी कभी छुप छुप के वहाँ चली जाती है। जिसके बाद उन्होंने स्कूल के छत में मस्ती करना शुरू की थी, लेकिन ये बात भी स्कूल वालों को पता चल गई तो छत को परमानेंटली लॉक कर दिया गया है। लेकिन आज क्योंकि वार्डन को उसने ऐसा डराया है कि जब वो जा रही थी तो उन्हें कुछ गिरने की आवाज़ आती है। वो पीछे पलट कर देखती हैं तो वहाँ पर एक चाबी पड़ी हुई थी। मेडिसन काफ़ी खुश हो जाती है। उसे ऐसा लगता है कि वार्डन इतनी डर गई थी कि चाबी को फेंक के वहाँ से चली गई और अब वो उसकी गर्ल गैंग और साथ में आयरिन छत में जाकर पार्टी करने वाले थे। लेकिन फिर से यहाँ पर एक अजीब चीज़ होती है। जैसे ही मेडिसन छत के ताले को खोलती है वो चाबी अपने आप धूल बनकर उड़ जाती है, जिसका समझ नहीं आया था कि मतलब क्या था। मेडिसन बस ये सोचती है कि उसके पास एक ऐसी ताकत है जिसके तहत वो जब जो सोचे उस चीज़ को समन करके बुला सकती है, और जब उस सामान का इस्तेमाल खत्म हो जाएगा वो सामान डस्ट बनकर उड़ जाएगा। जैसे कि उसे चाहत थी कि वो छत में जाकर लड़कियों के साथ पार्टी करे और साथ में आयरिन को भी दिखाए कि स्कूल का छत कैसे दिखता है। इसलिए वो चाबी को समन की, चाबी उसके पास अपने आप आ गई और जैसे ही स्कूल का छत खुल गया चाबी अपने आप गायब हो गई। खैर वो इतना दिमाग नहीं लगाने वाली थी, आज तो सभी लड़कियां धूम मचाने वाली थी। आयरिन भी काफी खुश थी कि वो मेडिसन की गर्ल गैंग में शामिल हो गई है, और मेडिसन की गर्ल गैंग में शामिल होने का मतलब स्कूल की पावरफुल लड़कियों से दोस्ती। तो आयरिन खुद को कूल दिखाने के लिए बहुत सारे झूठ बोलने लगती है, जैसे कि उसने पहले भी दारू पी है, हाँ वो तो स्मोकिंग करती है। आयरिन का मजाक उड़ाते हुए सभी लड़कियां काफ़ी मज़े ले रही थी और आयरिन को सिर्फ ये लग रहा था कि चलो कुछ नहीं तो कुछ सही, मैं एटलीस्ट यहाँ बिलोंग तो करती हूँ। जिस बीच में मेडिसन, आयरिन और कुछ लड़कियाँ छत के बिल्कुल किनारे की बाउंड्री में बैठकर ही ड्रिंक्स कर रही थी। ऑब्वियसली आयरिन को काफ़ी ज़्यादा चढ़ गई थी, वो हल्के नशे में आ गई थी और मेडिसन को भी इस बात का एहसास हो रहा था कि आयरिन काफ़ी इनोसेंट है। उसने शायद पहले कभी पी नहीं है, इसलिए उसे बहुत ज़्यादा नशा हो चुका है। और यहाँ पर मेडिसन की सारी सहेलियाँ आयरिन को और चढ़ाई जा रही थी, उसे और पिलाई जा रही थी। आयरिन भी खुद को कूल दिखाने के लिए पी जा रही थी क्योंकि उसे डर लग रहा था कि अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो शायद लड़कियां उसे ग्रुप से बाहर कर दें। मेडिसन यहाँ पे आयरिन को प्रोटेक्ट करने के लिए बीच में आती है, जिसके बाद मेडिसन की सहेलियाँ मेडिसन के ही अगेंस्ट हो जाती हैं और वो उसे कहने लगती हैं कि आजकल तुम्हारे भी इरादे बड़े बहके लग रहे हैं, लगता है तुम्हें ये अजीब सी लड़की ही पसंद आ रही है। ये सुनकर मेडिसन काफ़ी भड़क जाती है क्योंकि वो आयरिन के लिए अब कोई भी बुरा शब्द नहीं सुनने वाली थी, तो वो खुद की सहेलियों से ही झगड़ा कर लेती है। क्योंकि उसके पास साइकिक पावर थी तो वो खुद की ही सहेलियों के डार्क सीक्रेट उन्हें बताने लगती हैं, जो सुनकर लड़कियां काफ़ी ऑफेंड हो जाती है। अब लड़ाई झगड़ा बढ़ते देखकर आयरिन खड़े होने की कोशिश करती है कि लड़कियों प्लीज़ झगड़ा मत करो, पर क्योंकि वो छत की इतनी बाउंड्री पे थी कि वहाँ से नीचे गिर जाती है। जी हाँ दोस्तों, आयरिन छत से नीचे गिर चुकी थी और उसकी जान जा चुकी थी, जो देखकर सभी लड़कियां सर पर पैर रखकर भाग जाती हैं। पर मेडिसन खुद को माफ़ नहीं कर पा रही थी। उसे समझ में आ गया था कि आज यहाँ पर जो कुछ भी हुआ उसकी गलती थी। ना वो आयरिन को अपनी दोस्तों के बीच लाती, ना वो ये सब होता, पर अभी वो इतनी बड़ी आयरिन के मरे हुए शरीर को कैसे करे, क्या हैंडल करे, वो इसी गिल्ट में थी कि एक लंबी सांस भरकर आयरिन जिंदा हो जाती है। आयरिन के सर पे जो चोट लगी थी वो भी हील हो चुकी थी,
खून का नामो निशान नहीं था। और यहाँ पर मेडिसन और आयरिन दोनों की दोनों शॉक थी। आयरिन मेडिसन को कह रही थी कि तुम्हारी साइकिक पावर का नेक्स्ट स्टेप तुमने जीत लिया है, तुमने मरे हुए इंसान को जिंदा कर दिया, तुमने मुझे दूसरी जिंदगी दे दी। मेडिसन तो सर पे पैर रख के भाग जाती है क्योंकि उसे सही में समझ नहीं आ रहा था कि अभी जो कुछ भी हुआ वो कैसे हुआ। लेकिन हाँ, अब यहाँ पर चीज़ें काफ़ी बदल गई थी। आयरिन मर के जिंदा हुई थी, जिसके कारण मेडिसन और उसकी सहेलियाँ आयरिन से बहुत अच्छे से बात करने लगती हैं। उन्हें लगता है कि आयरिन तो कोई जादूगरनी है, उसके पास साइकिक एबिलिटी है, उसने खुद को खुद जिंदा किया। लेकिन आयरिन के कारण ही मेडिसन ने कल अपनी सहेलियों को काफ़ी बुरा भला कहा था, उनके डार्क सीक्रेट्स को बताया था, तो मेडिसन को अब ग्रुप से निकाल दिया गया था। वो दूर अकेले बैठकर बस आयरिन को हंसते देख रही थी। मेडिसन को इतना गुस्सा आ रहा था, उसे ऐसा लग रहा था कि कहीं सही में आयरिन ने उसका यूज़ तो नहीं किया। आयरिन बस फिट इन होने के लिए मेडिसन का यूज़ कर रही थी, उसे नाटक करके बस ये दिखाना चाह रही थी कि उसके पास साइकिक एबिलिटी है और एट द एंड उसके पास कुछ नहीं है। खैर, जो कुछ भी हो, चीज़ें यहाँ पर बदल चुकी थी, टेबल टर्न हो चुके थे। अब आयरिन सभी लड़कियों के साथ पीने, खाने, मस्ती करने लग रही थी, जबकि मेडिसन अपने कमरे में अकेले बैठी हुई थी। लेकिन मेडिसन अभी भी आयरिन को लेके प्रोटेक्टिव थी। उसे पता है कि वो बेचारी ये सब शायद खुद को दोस्त बनाने के लिए कर रही हो, इसलिए वो उनकी पार्टी में जाती है, आयरिन को निकाल कर उसके कमरे में लाती है ताकि आयरिन और ज़्यादा नशा ना करे। जिस बीच में उन दोनों के में काफ़ी अच्छी लड़ाई भी हो जाती है। आयरिन नशे में ही सही, लेकिन मेडिसन को चिल्लाने लगती है कि तुम मुझे पार्टी से लेकर क्यों आई, ये सब मेरी दोस्त हैं, मुझे मस्ती करने दो। लेकिन मेडिसन आयरिन को चिल्लाने लगती है कि तुम थोड़ा ज़्यादा पी रही हो आयरिन, इतना तुम्हारी सेहत के लिए सही नहीं है, और तुम जैसी इनोसेंट हो वैसे रहो ना, तुम्हें गंदी लड़कियों के साथ जाकर पीने की, फूकने की क्या ज़रूरत है। लेकिन आयरिन मेडिसन को चिल्लाने लगती है कि तुम जेलस फील कर रही हो, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी दोस्तों को तुमसे छीन लूँगी। लेकिन मेडिसन और भड़क जाती है और कहती है, मैं जेलस फील करूँगी? भूलो मत, ये मेरा ही ग्रुप था, तुम बस इस ग्रुप की पार्ट हो गई हो, बट इस गर्ल गैंग को मैंने बनाया था, तुम मेरी जगह ले रही हो। इनकी अच्छी खासी दोस्ती में दरार आ चुकी थी और जल्दी ही स्कूल का वो दिन आने वाला था जिस दिन सभी को अपने प्रोजेक्ट्स शोकेस करने थे। साइंस एग्जीबिशन लगता है, सभी लड़कियों ने काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट बनाया हुआ था, लेकिन आयरिन एक सिंपल कार्डबोर्ड को पीपीटी बनाकर खड़ी हुई थी। उसका प्रेजेंटेशन इतना बेयर मिनिमम था, इतना ज़्यादा ख़राब था कि टीचर उसे फेल कर देती है। ऑब्वियस सी बात है ना दोस्तों, आयरिन साइकिक एबिलिटी पर काम कर रही थी, उसका प्रोजेक्ट अच्छा खासा चल रहा था, इवन उसने मेडिसन को तो एक्टिवेट भी कर लिया था। तो शायद मेडिसन और उसकी दोस्ती अच्छी रहती तो वो ह्यूमन साइकोलॉजी पर कितना अच्छा प्रेजेंटेशन आज दिखा सकती थी, क्योंकि उसके पास साइकिक एबिलिटी का जिंदा सबूत मेडिसन थी। लेकिन अब इनकी दोस्ती में दरार आ गई है, तो सिर्फ बुकिश नॉलेज का ही प्रेजेंटेशन बनाकर आयरिन ने आज दिखाया, जो कि किसी को पसंद नहीं आया। आयरिन डीमोटिवेट होकर उस प्रेजेंटेशन की तरफ जाने लगती है जहाँ पे लोगों की भीड़ लगी हुई थी, और ये प्रेजेंटेशन था मेडिसन की गर्ल गैंग का, जिसमें ऑब्वियसली अब मेडिसन नहीं है क्योंकि उसे तो निकाल दिया गया। तो बाकी लड़कियाँ एक प्रेजेंटेशन दिखा रही थी जिसका नाम था एनाटॉमी ऑफ अ लूज़र और माइंडसेट ऑफ अ लूज़र, और इसमें डिफरेंट स्क्रीन पर आयरिन की वीडियोस दिख रही थी। वो वीडियोस जब वो फिट इन होने के लिए झूठ बोल रही थी कि वो भी कूल है, उसने भी लड़कों के साथ मज़े किए हैं, या वो वीडियो जिसमें वो ड्रंक करके पागलों की तरह नाच रही थी, उसके सभी वल्नरेबल मूवमेंट्स की वीडियोस बनाकर ये लड़कियां दिखा रही थी कि देखो एक लूज़र किस तरीके से सोचता है, किस तरीके से खुद को देखता है। उसके प्रेजेंटेशन पे वाकई भीड़ लगी हुई थी क्योंकि सबको मज़ा आ रहा था क्लास की एक लड़की की इज्जत उतरते हुए देखने में, और ये देखकर आयरिन की आंखों में आंसू आ चुके थे। वो खुद को बहुत जलील महसूस कर रही थी, सभी लोग उस पर हंस रहे थे, और इसके बाद
आयरिन इतनी ज़ोर से चिल्लाती है कि सभी स्क्रीन्स चटक जाती हैं। यहाँ तक कि जो मीन लड़कियाँ उसका मजाक उड़ा रही थी वो उस तेज़ आवाज़ को सुनकर शॉक में ही ख़त्म हो जाती हैं। आयरिन की चीख इतनी ज़्यादा पावरफुल थी कि वो लड़कियाँ वहाँ पर ख़त्म हो चुकी थी। साइंस एग्जीबिशन जो अभी तक खुशी खुशी चल रहा था वो मातम के माहौल में कन्वर्ट हो चुका था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ, कैसे हुआ। और आयरिन यहाँ पर खुद को छुपा लेती है। मेडिसन को पता था कि आयरिन इस समय कहाँ छुपी हुई होगी, उसी छुपे हुए बेसमेंट वाले बाथरूम में जो उनका खुफिया ठिकाना था। यहाँ पर आयरिन ने पूरे रूम को तहस नहस कर दिया था और मेडिसन यहाँ पे आकर उसे कन्फ्रंट करने लगती है कि जो आयरिन ने अभी किया वो क्या था। क्या आयरिन के पास भी साइकिक एबिलिटी है? मेडिसन तो जैसे अब किसी पे ट्रस्ट कर ही नहीं पा रही थी। उसने आयरिन पे ट्रस्ट किया क्योंकि आयरिन ने यकीन दिलाया कि मेडिसन के पास कुछ दिमागी ताकत है। उसने उसको ट्रेन किया और उसके बाद उसी की सहेलियों के ग्रुप को हड़प लिया और आज उन्हीं सहेलियों को मार डाला। मेडिसन आयरिन पे इल्ज़ाम लगाने लगती है कि मैं तुम्हारे सारे गेम्स को समझ गई हूँ, मेरे पास कोई ताकत नहीं थी। फ्रॉम द बिगनिंग तुम मेरे पीछे पड़ी हुई थी। जब मैं कमरे में छुप कर पहली बार कार्ड्स को शफल कर रही थी तो तुम मेरे माइंड में पैटर्न डाल रही थी। कैंटीन में जब मैं उस लड़की को जलील कर रही थी कि उसके पापा का नौकरानी के साथ चक्कर है, तब भी ये थॉट्स तुम मेरे दिमाग में डाल रही थी क्योंकि तुम साइकिक थी। और यहाँ पे दोस्तों, एज अ व्यूअर आपको भी सारा खेल समझ में आ रहा होगा कि आखिर कौन किसे धोखा दे रहा है। पर होल्ड ऑन, आगे बहुत बड़ा ट्विस्ट निकलने वाला है। मेडिसन आगे कहती है, यहाँ तक कि आज जब वो लड़कियां तुम्हें बुली कर रही थी तब तुम थी जिसने चीख कर उनकी जान ले ली और बस तुम मेरे ग्रुप में आना चाहती थी इसलिए तुम मेरे साथ खेल रही थी। लेकिन इसके उलट आयरिन रोते रोते मेडिसन से कहने लगती है कि ये सब मैंने नहीं किया, ये सच में तुम्हारी ताकत थी। तुम मुझे दोस्त मानने लगी थी इसलिए मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए तुमने ये स्पेल रचा था। मैं तो सिर्फ रो रही थी, मैं तो सिर्फ चीख रही थी, पर उनकी जान तुम्हारे एग्रेशन ने ली है क्योंकि तुमने मुझे रोते हुए देखा तो तुमने मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए अपने दोस्तों की खुद के माइंड से ही जान ले ली। अब यहाँ पे कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, चीज़ें बिल्कुल खिचड़ी बन चुकी थी। लेकिन एक बात तो थी, मेडिसन यहाँ पे भले कितनी खुद को स्ट्रॉन्ग दिखाए पर कहीं ना कहीं वो वैकेंट थी। उसे अच्छी दोस्त चाहिए थी, जो अच्छी दोस्त इनोसेंट हो, उसका यूज़ ना करे, इनफैक्ट उसकी ताकत को बढ़ाने में उसका साथ दे। यही सारी खूबी आयरिन में थी और आयरिन भी मान लेती है कि वो मेडिसन के जैसे कॉन्फिडेंट बनना चाहती थी। भले मेडिसन खुद को बुली दिखाए पर कहीं ना कहीं वो एक अच्छी इंसान है। ये सब बातें कर कर वो एक दूसरे को माफ़ कर देती हैं और प्रॉमिस करती हैं कि चाहे दुनिया यहाँ से वहाँ हो जाए, वो दोनों हमेशा बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर रहेंगी, एक दूसरे की BFF रहेंगी। अब इन दोनों के बीच सुलह हो चुकी थी। मेडिसन आयरिन को गले लगा लेती है और अगले ही पल कुछ चटकने की आवाज़ आती है। ऐसा लगता है कि इन दोनों में से कोई एक है जो धीरे धीरे डस्ट में कन्वर्ट होने वाला है। तो क्या ये आयरिन है जो फाइनली मेडिसन की सारी ताकत को निचोड़ के अपने अंदर लेने वाली है, या ये मेडिसन है जिसके अंदर इतनी ताकत है कि अपने बिट्रेयल का बदला लेने के लिए वो अब आयरिन को भी ख़त्म करने वाली है। ये 10 सेकंड की खामोशी और चटकने की आवाज़ के बाद एक ऐसा पर्दा रिवील होता है जो पूरी कहानी को ही पलट देता है। आयरिन यहाँ पर डस्ट में कन्वर्ट हो चुकी थी और मेडिसन बस शॉक में इन चीज़ों को देखती रह जाती है। यानी दोस्तों, अब कहानी ऐसा टर्न लेने वाली है जो आपका नज़रिया बदलने वाली है। आयरिन ख़त्म हो चुकी थी और ख़त्म किसने किया? मेडिसन ने। अगली सुबह मेडिसन अपनी बेंच पर बैठी रहती है जहाँ पर वो बेंच पर लिखती है आयरिन प्लस मेडिसन इज इक्वल टू BFF। और अगले ही पल क्लास में एक नई लड़की की एंट्री होती है जिसका स्टाइल, बालों का कलर, बालों की लेंथ, इवन यहाँ तक कि बालों का बिखरा होना बिल्कुल आयरिन के ही जैसा था। इवन वो भी स्कूल में एक नई एडमिशन थी जो मिड सेमेस्टर में आई थी और वो खुद को आयरिन बोलकर इंट्रोड्यूस करती है, जिसे देखकर मेडिसन एक क्रीपी स्माइल करती है क्योंकि उसे आयरिन 2.0 यानी अपनी नई बेस्ट फ्रेंड मिल चुकी थी नए शरीर में। तो ये सब हुआ क्या? चलिए कहानी को फिर से समझते हैं।
तो दोस्तों वास्तव में आयरिन मेडिसन की एक मैनिफेस्टेशन थी। मेडिसन एक मीन लड़की थी, या कह लीजिए वो खुद को मीन दिखाने की कोशिश करती थी ताकि वो स्कूल में डोमिनेंस स्थापित कर सके। फ्रॉम द फर्स्ट सीन मेडिसन की ट्रॉफी दिखा रही थी कि वो कितनी ब्रिलियंट स्टूडेंट है, उसे अच्छा मेकअप करना आता है, अच्छा दिखना आता है। पर मेडिसन के अंदर साइकिक एबिलिटी बहुत पहले से थी। ये बात को मेडिसन बहुत पहले से जानती थी, लेकिन वो छुपा कर रखती थी। उसने मैनिफेस्ट किया कि काश उसके पास कोई ऐसी लड़की हो जो उसे सही समझे, उसकी अच्छी दोस्त बने और धीरे धीरे उसकी इस पावर को भी सबके सामने लाए, ताकि लोग उसके दोस्त के थ्रू जाने कि मेडिसन एक साइकिक है और उसे अच्छे वे में एक्सेप्ट करे। इसी मैनिफेस्टेशन का नतीजा था आयरिन बिल्कुल नॉन स्टाइलिश सी इनोसेंट सी लड़की, ठीक वैसी जैसे उसी दोस्त चाहिए थी। वो साइकिक एबिलिटी पर काम कर रही थी जैसा उसे डिज़ाइन किया गया था। उसकी साइकिक एबिलिटी का रिजल्ट थी मेडिसन, और मेडिसन को वो धीरे धीरे ट्रेन कर रही थी, जबकि एक्चुअली में ये सब मेडिसन का ही प्लॉट था। इन सब से हमें ये समझ में आता है कि मेडिसन भले ही बहुत अच्छी साइकिक हो, पर उसके पास एक और सुपर पावर थी कि वो जो चाहे उस चीज़ को समन कर सकती है, और जब उस चीज़ का यूज़ ख़त्म हो जाएगा तो वो सामान अपने आप डस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अंदाज़ा इस चीज़ से लगा लीजिए कि जब आयरिन पहली बार आई थी और मेडिसन अपनी सहेलियों के साथ उसे बुली कर रही थी तो उसे पेंसिल फेंक के मारती है। अब वो जानबूझकर इस चीज़ को की थी ताकि उसकी सहेलियों के सामने लगे कि मेडिसन तो सबसे चालाक और सबसे खतरनाक लड़की है, पर दिल से वो ये नहीं चाहती थी कि वो आयरिन को बुली करे, इसलिए भले उसने पेंसिल को फेंक के मारा पर पेंसिल अगले ही पल डस्ट में कन्वर्ट हो गई थी, जिससे कि ये सीन भी प्लॉट हो गया। उसने अपना मीन नेचर भी दिखा दिया, बट एट द सेम टाइम आयरिन को हर्ट नहीं किया ताकि वो उस पेपर में कुछ भी टिक लगाए और खुद का और मजाक बनाए। यही रीज़न था कि जब उसको छत पे जाना था, चाबी अपने आप उसके सामने आ गई थी और छत का दरवाज़ा खुलते ही चाबी गायब हो चुकी थी। यही रीज़न था कि आयरिन इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी ख़त्म नहीं हुई थी, क्योंकि आयरिन कोई असली लड़की नहीं थी, वो तो सिर्फ एक रचना थी। और यही रीज़न था कि जब मेडिसन ने इतना ब्लंडर मचा दिया आयरिन को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसने अपनी ताकत से तीनों सहेलियों को ही ख़त्म कर दिया, तो वो समझ गई थी कि अब इस स्कूल में आयरिन का रहना और सेफ नहीं है। अगर उसे आयरिन जैसी इनोसेंट क्रिएचर को अपनी दोस्त बनाना है तो पहले एक सेफ माहौल बनाना होगा। यही रीज़न था कि आयरिन को उसने डस्ट में कन्वर्ट किया, आयरिन की ही जैसे एक नई क्रिएचर यानी आयरिन 2.0 को इंट्रोड्यूस किया, जिसके साथ वो अच्छे से दोस्त बन के भी रह सकती है। और अब उसके पास उसकी कोई मीन सहेलियाँ नहीं है जो इस आयरिन को बुली करेगी। यानी ये सारी चीज़ मेडिसन की रची हुई है। अब आपके दिमाग में ये सवाल आएगा कि भाई पूरे स्कूल के सामने एक मर्डर हुआ है जिसमें 3 बच्चों की जान चली गई है, इस इन्वेस्टिगेशन को पुलिस कैसे हैंडल करेगी? तो भाई मेडिसन साइकिक है, वो जब चाहे किसी के भी दिमाग को बदल सकती है, शायद लोगों को भुलवा भी दे कि ऐसा कुछ हुआ हो। तो ये था ट्वाइलाइट जोन के एपिसोड नंबर 5 की साइकोलॉजिकल कहानी। बहुत कंफ्यूजिंग थी, बट हाँ आपको देखने में मज़ा आएगा। तो ट्वाइलाइट जोन के सीज़न 2 की कहानियाँ और ख़तरनाक पे ख़तरनाक होती जा रही हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि अगले एपिसोड की कहानी आपको मिल जाए, और तब तक के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।